Hello guys, this is Vishal and welcome back to my channel. So this video is about percentages, profit and loss part 3, and this is the continuation video of profit percentages and loss part 1 and part 2 and now part 3, right? So in this video we will be discussing about very important and hand-picked questions of different categories which we can solve through profit percentages and loss in few seconds, right? So I hope the previous videos are clear to you. If not, then any doubt, then comment down in the comment section, right? So let's begin with the first question. So this question says that in a college the total strength is 1000 and 30% of students are girls. There are 600 PGs and 120 more male UGs than the female, right? UG, what percentages of males are the female UGs, right? तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। एक कॉलेज है, उसकी टोटल स्ट्रेंथ है 1000 बच्चे। 1000 में से 30% जो बच्चे हैं वो है गर्ल्स। अगर 30% गर्ल्स है तो 70% बॉयज़ होंगे। उनमें से एक और चीज़ दी है यहाँ पे कि 600 पीजी में है और 120 मेल हैं यूजी में देन फीमेल, राइट। तो हमें निकालना क्या है, व्हाट परसेंटेजेस ऑफ मेल्स आर द फीमेल यूजीज, राइट। सो नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन। हमें दिया है कि 1000 टोटल स्ट्रेंथ है और 1000 स्ट्रेंथ में से 30% जो है वो बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, और 70% जो है वो बॉयज़ हैं। तो 1000 का 30% क्या होगा, डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 300, राइट। और 70% कितना होगा, 700। तो 300 आ गई गर्ल्स, 700 आगे बॉयज़। तो फर्स्ट स्टेप भी क्लियर है। उसके बाद जो दिया हुआ है वो है कि 600 पीजी हैं। अगर 600 पीजी के बच्चे हैं तो यूजी के कितने होंगे, 1000 माइनस 600 इज इक्वल्स टू 400। ये भी क्लियर हो गया। थर्ड चीज़ जो बताई है वो है 120 मेल जो हैं वो यूजी में ज़्यादा हैं फीमेल से। तो हम क्या करेंगे कि फ़ीमेल को एक्स ले लेंगे, फीमेल इन यूजी इज इक्वल्स टू एक्स। तो मेल कितने होंगे, एक्स प्लस 120, राइट। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा टोटल स्ट्रेंथ ऑफ व्हाट, यूजी, राइट। तो आ जाएगा 2x प्लस 120 इज इक्वल्स टू 400, ओके। सो अगर ये 2x प्लस 120 इज इक्वल्स टू 400 है तो फीमेल की वैल्यू क्या आएगी, 2x इज इक्वल्स टू 280। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 140। तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है कि 140 जो है फीमेल्स वो हैं यूजी में, तो पीजी में कितनी होंगी, 160। हमसे पूछा क्या है, व्हाट परसेंटेजेस ऑफ मेल्स आर द फीमेल यूजीज। तो हमें पूछा है फीमेल यूजी अपॉन टोटल मेल। तो अब तो सिंपल ही रह गया ना ये, राइट। 140 डिवाइडेड बाय 700 इंटू 100, %20 आंसर। सो गाइज, जब भी ऐसी चीज़ें दी हों क्वेश्चन में तो, और थोड़ा क्वेश्चन लेंथी हो, तो सबसे पहले एक एक चीज़ लिखो कि दिया क्या है क्वेश्चन में, उसके बाद ही आंसर आएगा, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। नाउ मूविंग ऑन। जॉनी कट अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर ट्वाइस, ठीक है। एक पीस ऑफ पेपर है, उसको जॉनी ने 2 बार काटा। The first cut he decreased its area by 40%. Within the second cut he decreased its area by 50%. Its final area was 30 square centimeter less than the area after the first cut. Find its original area. So सबसे पहले हम क्वेश्चन समझेंगे कि इसमें पूछा गया है। देखो, जॉनी एक आदमी है, उसने एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर को दो बार काटा। तो रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर को अगर 2 बार वो काटता है तो विद इन द फर्स्ट कट से उसने
40% एरिया जो है वो डिक्रीज़ कर दिया। और सेकंड कट में क्या किया उसने, जो 40% फर्स्ट कट के बाद आया उसके बाद उसका भी 50% कर दिया। और जो फाइनल एरिया था उसमें और फर्स्ट कट वाले एरिया में 30 स्क्वायर सेंटीमीटर का डिफरेंस था, राइट। तो अभी से हम कैसे करेंगे, वेरी सिंपल, सिर्फ वर्डिंग का खेल है। लेट इनिशियल ले लेंगे हम 100 यूनिट, दिस इज़ यूनिट्स, आई एम टॉकिंग इन यूनिट्स राइट नाउ, ठीक है। जब भी हमें कोई वैल्यू ना दी हो तो उसको 100 ले लो और 100 के बाद जो लास्ट में वैल्यू आती है उसके साथ इक्वेट कर दो, ठीक है। तो फर्स्ट कट में उसने कितना डिक्रीज़ किया एरिया, फर्स्ट कट में कर दिया उसने 40% डिक्रीज़। तो इसका 40% डिक्रीज़ करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपल 60। जो सेकंड कट है उसमें इसने डिक्रीज़ कर दिया एरिया, कितना डिक्रीज़ किया 50%। तो 60 का 50% कितना होगा, हाफ हो जाएगा डायरेक्ट। तो 50% डिक्रीज़ कर दिया तो क्या आ जाएगा इसका एरिया 30। तो हमें दिया क्या है कि इट्स फाइनल एरिया वॉज 30 स्क्वायर सेंटीमीटर लेस देन द एरिया आफ्टर फर्स्ट कट। तो हमें दिया है कि 60 माइनस 30, दीज आर यूनिट्स, इसकी वैल्यू दी है, इन दोनों का डिफरेंस दिया है हमें 30 स्क्वायर सेंटीमीटर का। तो 30 यूनिट्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। तो 1 यूनिट की आ जाएगी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 100 यूनिट्स की आ जाएगी 100 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। देखो यार, अगर यहाँ पे 30 की जगह कुछ और दिया होता, मान लो लेट अगर यहाँ 60 दिया होता, 60 दिया होता लेट कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 60 है, तो हमारी वैल्यू क्या आती, 30 यूनिट्स की वैल्यू आती 60, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाती 2 और 100 यूनिट्स की वैल्यू आ जाती कितनी आती 200, राइट। सो जब भी कुछ नहीं दिया है या अगर कुछ दिया भी है और तुम्हें ये इजी लगता है कि अगर तुम्हें परसेंटेज में बात कर रहे हो तो तुम 100 को बेस लेके लास्ट वैल्यूज़ को इक्वेट कर सकते हो बड़े आराम से, इसमें टाइम भी बचेगा और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, राइट। So now move on to the next question. A laptop was sold at a profit of 15%. If it was sold at a price that was 10% lower, the profit would have been 1050. What is the cost price of the laptop? तो इस क्वेश्चन में भी हम वही करेंगे कि कुछ दिया नहीं है तो हम सीधा 100 से लेंगे और फिर इक्वेट कर देंगे लास्ट में। तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो लैपटॉप जो था उसकी इनिशियल प्राइस ले लो 100 यूनिट्स, उसे सेल किया कितने यूनिट्स प्रॉफिट में, 15 यूनिट प्रॉफिट में सेल किया उसे। 15% कितना होगा इसका 115। उसके बाद दिया हुआ है कि अगर ये लैपटॉप 10% लोअर प्राइस में बिकता तो प्रॉफिट होना था 1050 रुपये। तो इसका 10% कैसे निकालेंगे, मैंने पहले भी बताया कि सिंपल डिवाइड दिस टर्म बाय 10, सो माइनस 11.5। तो यहाँ क्या आ जाएगा 0.53103। तो इसमें प्रॉफिट कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 103.5 माइनस 100, तो प्रॉफिट हुआ हमारे को 3.5 यूनिट्स का। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 3.5 की वैल्यू है 10, हमें प्रॉफिट दिया है 1050, तो 3.5 की वैल्यू है 3.5 यूनिट्स की वैल्यू 1050 रुपीज़। हमें निकालना क्या है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस या फिर इनिशियल प्राइस और कॉस्ट प्राइस आर सेम, ठीक है। तो 100 यूनिट्स की वैल्यू कितनी होगी 1050 डिवाइडेड बाय 335 इंटू 10 इंटू 100, राइट। तो ये किससे कट जाएगा, अब 7 से जाएगा, 7 5 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7 5 ज़ा 35, 150। फिर अब करेंगे हम 5 को
2 से 300 00, तो हमारा आंसर आ गया 30,000 रुपीज़। सी कितना ईजी रहा। जब भी परसेंटेज में दिया हो और हम यूज़ करें डायरेक्ट 100 बेस को यूज़ करके करें। इस क्वेश्चन को हम 1 बेस लेके भी कर सकते थे हमारे शॉर्टकट से, लेकिन कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हमें पढ़ के ही लग जाता है कि 100 यूज़ करना आसान है या फिर 1 यूज़ करना आसान। सो इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन कि तुम्हें क्या आसान लगता है। अगर तुम्हें 100 आसान लगता है तो 100 करो, 1 लगता है तो 1 करो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यू विल लव दिस क्वेश्चन, राइट। देखने में बहुत लेंथी लगेगा लेकिन इट इज़ जस्ट अ केक वॉक। चलो करते हैं फिर। अ न्यू कोच वॉज अपॉइंटेड इन द मिडल ऑफ द सेशन ऑफ अ फुटबॉल टीम. After he took over, the team won 80% of the 60 matches he played, right? But the overall success rate of the team was 60%. Find the minimum number of matches the team must have played that season before the new coach took over. तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नया कोच अपॉइंट हो गया मिडल ऑफ द फुटबॉल टीम में, ठीक है। जब उसने टुक ओवर किया तो 80% मैच जो हैं वो जीत चुके थे 60 मैचेस में, लेकिन जो ओवरऑल सक्सेस रेट है वो 60% था। मतलब उससे पहले कुछ मैच हारे हैं जिसकी वजह से ये 60% था। तो हमें मिनिमम निकालना है। यहाँ पे देखो वर्ड प्ले है मिनिमम नंबर ऑफ मैचेस का, राइट। अब एक चीज़ देखो, अगर 60 मैचेस हैं, 10 मैचेस हैं, तो सबसे मिनिमम मैच निकालना है हमें 10 मैच। तो 10 मैच, ये एग्जांपल है सिर्फ। 10 मैच में से अगर 8 जीत गया 1 और 2 हार गया तो वेरिएशन ज़्यादा होगी विन और लॉस की। सिमिलरली अगर हम लॉस को बढ़ाते जाएंगे तो रिडक्शन ज़्यादा होगी। इसे अब हम क्वेश्चन से समझते हैं इस पॉइंट को, ठीक है। तो सबसे पहले एक टेबल बना लेंगे हम। फर्स्ट पॉइंट इज टोटल मैच 1 एंड लूज। तो कोच के आने के बाद 60% रेट था तो टोटल मैच खेले थे 60 और 80% विन रेट था। तो 80% कैसे निकालेंगे हम, पहले 10% निकालेंगे 6, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 80%। 8 5 48, 6 48। लूज़ कितने होंगे, 12 मैचेस। अब हमें मिनिमम निकालना है, मिनिमाइज़ करना है इसे मिनिमाइज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अगर हमें ये 80% है, इसको फास्टेस्ट रेट से गिराना है तो हमें 1 को मिनिमम इंक्रीज़ करना पड़ेगा इस पे और लॉस को मैक्सिमम इंक्रीज़। तो मिनिमम कितना इंक्रीज़ होगा, 0% चेंज। मान लो कि इस कोच के आने से पहले सारे ही मैच हारे हैं और लॉस को मैक्सिमाइज़ करना है और यहाँ पे आ जाएगा 60% सक्सेस रेट। तो सिंपली क्या करना है, हम एज्यूम कर लेंगे कि कोई भी मैच नहीं जीता था इसके आने से पहले, ठीक है। सारे इसके आने से पहले कोई भी मैच नहीं जीता था, सारे मैच हारा था। तो ये 48 ही रहेगा टोटल विन और ये एंड का था 48 1, राइट। और हमें दिया कि सक्सेस रेट वो 60%, तो 60% का हम बोलेंगे 48, ठीक है। तो 100 की वैल्यू क्या होगी, 10% की वैल्यू होगी 8। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 80 मैचेस, राइट। 48 ही जीता था 80 में से, तो हारा कितने होगा 32। इंक्रीज़ कितना हुआ इसमें, इंक्रीज़ हुआ सिर्फ 60 से 80, 20 मैचेस का, राइट। देखो अगर हम यहाँ पे इसको चेंज कर देते 1 को, अगर हम 10% भी कर देते, अगर हम इसे 2 से भी इंक्रीज़ कर देते तो ये मिनिमाइज़ नहीं होता। मिनिमाइज़ करने के लिए हमें, अगर बिल्कुल मिनिमाइज़ करना है, अगर क्वेश्चन में कोई और चीज़ नहीं दी है तो इसको 0% रखना पड़ेगा सक्सेस रेट को पहले, तभी मिनिमाइज़ होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 20 मैचेस।
Before the new coach arrived, 20 matches they played, all lost. ठीक है, easy. Any doubt write down in comment section. मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में वो आ जाए. तो अगला करते हैं, लास्ट क्वेश्चन. मिस्टर सिंह इज़ पेड पर नंबर ऑफ आवर्स ही पुट per month, right? The rate of pay was increased by 20% per hour, but the number of hours put in by him went down by 20%. What is the percentage increase or decrease in the income? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन समझेंगे कि ये कह रहा है. मिस्टर सिंह एक आदमी है, उसको उतने आवर्स वो काम करेगा, उतना फिक्स है. तो इसकी सैलरी क्या होगी? टोटल सैलरी इज इक्वल्स टू सैलरी पर आवर मल्टीप्लाइड बाय टोटल आवर्स. ठीक है, ये होगी. तो हमें इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं दिया है, कोई परसेंटेज के अलावा कोई भी वैल्यू नहीं दी है, तो हम इसको भी 100 से सॉल्व कर सकते हैं. इसे सॉल्व करेंगे, ये आ गया टोटल सैलरी आवर मल्टीप्लाइड बाय तो हम सपोज करेंगे कि इसकी टोटल सैलरी. ठीक है, जब भी हमें परसेंटेज के अलावा कुछ ना दिया हो क्वेश्चन में, तो 100 वाली वैल्यू से अज्यूम करना इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट ट्रिक. इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता. सैलरी पर आवर कितना ले लेंगे हम? 10 ले लेंगे, और टोटल घंटे भी ये 10 काम कर रहा था. ठीक है, तो आप पे वर्किंग ईजी रहेगी. तो अब देखो कि सैलरी पर आवर कितने से इंक्रीज हुई. द रेट ऑफ पे वॉज इंक्रीज बाय 20%, राइट? तो 20% कितना होगा 10 का? 10 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू +2, और ये आ जाएगा 12. दूसरा हमें क्या बताया है कि नंबर ऑफ आवर्स पुट बाय हिम वेंट डाउन बाय 20%. एक में ऐड हो रहा है 2 और इसमें -2, 8. तो इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है? वेट ज़ा 96, राइट? नया डिफरेंस है 4 का, और हमने 100 की वैल्यू ली है, तो हमें कोई परसेंटेज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि देखो डायरेक्ट हमारा डिक्रीज़ आ रहा है. 4% डिक्रीज़ क्यों नहीं किया हमने इसे? डायरेक्ट मैं कैसे लिख सकता हूँ? क्योंकि डिक्रीज़ कितना है? 100 डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू क्या है? 100, और परसेंटेज हमेशा होती है 100 से. तो ये 100 और 100 तो कट गया, हमारे पास डायरेक्ट आएगा 100 - 96 इज इक्वल्स टू 4% डिक्रीज़, राइट? तो हमारा आंसर आ गया डिक्रीज़. तो गाइस, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो यही मेथड यूज़ करना ऑलवेज. तो इसके बाद मैं 2 वीडियो शायद प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस की और निकालूँ, और भी डिटेल्ड कंसेप्ट कवर कर दूंगा. तो गाइस, फॉलो माय प्रोफाइल. ठीक है, दीज आर द 2 things that you have to do. I have uploaded till now, including this will be 5, so you have to do this profit percentage. These are in order, right? तो ऑर्डर में है सब कुछ. तो सारी वीडियोस देख लो, अगर अच्छी लगती हैं तो लाइक करो, और अगर और अच्छा कंटेंट चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. सो दैट्स ऑल.